पाशी जी को मरना था, पाशी के घराने को मरना था, तीनी कलीसिया वाले सभी सदस्यों को मरना था। आज शुक्रवार है, यानी कि बाइबल मिशन में उपवास की सभा का दिन है। इस दिन में प्रभु हमें प्रवेश कराया, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि तेल अभिषेकम के बाद में आज का दूसरा शुक्रवार का उपवास का सभा है। वचन के लिए समय देने के लिए पाशी जी को मरना था और त्रिएक परमेश्वर को मेरा धन्यवाद और मरना था। प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, त्रिएक ज्योति सृष्टि के निर्माण करता, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति, महिमा मेरे राजा। अगस्त महीने में लेकर आके पिता परमेश्वर, तू तेरी आत्मा प्रभु जी हमें समाकर पिता परमेश्वर, इस अगस्त महीने में प्रभु जी मूसा के सुख उपवास में हमें लेकर चल के पिता परमेश्वर तेल अभिषेक करके प्रभु जी हमें पवित्र करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस तेल अभिषेक के बाद में प्रभु जी ये दूसरा शुक्रवार का उपवास का सभा है पिता परमेश्वर। इस समय में पिता परमेश्वर आज के दिन, आज की उपवास सभा के लिए प्रभु जी, वचन बोलने के लिए प्रभु जी, मुझे चुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे राजा पिता परमेश्वर। इस समय के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस समय में मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी तुच्छ मनुष्य को अपने सलीब के पीछे छिपाकर तेरी आत्मा मुझ में समाकर प्रभु जी हम सभी से बातें कर, ऑनलाइन देखने वाले को भी पिता परमेश्वर इस वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर तो ज्ञान प्रकाश देकर प्रभु उनके जीवन में भी तो कार्य कर। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगकर सुन और कबूल कर, आमीन। मरनाता। प्रभु की महान कृपा से हम उपवास की शुक्रवार उपवास में आए हैं, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं पाशी जी के माध्यम से उपवास के बारे में, लेकिन आज पाशी जी ने कुछ कारण से उनको समय नहीं मिल पाया है, इसलिए हम लोग वचनों में जाएंगे। आज शुक्रवार उपवास के हम निकालेंगे यशायाह का किताब, उसका 58 चैप्टर 58वां अध्याय, उसका 4था वचन। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आज कल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती है। छोटी सी प्रार्थना इस वचन के लिए करेंगे। प्रभु जी, मुझे निर्बुद्धि निर्ज्ञानी तुच्छ मनुष्य को अपने शरीर के पीछे छिपाकर तेरी आत्मा मुझ में समाकर तू स्वयं प्रभु जी हम सभी से बातें करके पिता परमेश्वर इस वचन के भेद तू हम पर प्रकट कर। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगकर सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु की महान कृपा से प्रभु ने ये वचन आज हमारे लिए दिया है। इस वचन को मनन करने के लिए प्रभु से शक्ति ताकत मांगते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि इस वचन में लिखा है चौथे के दूसरे हिस्से में, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। आजकल में कौन है? हम लोग ही है। आजकल उपवास कौन रखते हैं? हम लोग ही रखते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है कि आजकल जो उपवास तुम रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। हमारी जो प्रार्थना है, जैसे कि गाने में लिखा है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, हालेलुया। इस गाने में क्या लिखा है? प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, यानी कि हम लोग जो कोई प्रार्थना करेंगे वो कहाँ पर जाती है? ऊपर जाती है, और ऊपर से उत्तर लेकर नीचे को हमारे पास आती है। यहाँ पे वचनों में प्रभु कह रहा है, आजकल जो तुम उपवास रखते हो और उसकी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमारी प्रार्थना जो उपवास में रहकर हम लोग जो प्रार्थना करते हैं वो ऊपर तक सुनाई देनी चाहिए। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? ये इसी वचन के आगे में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो?
परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि तू अपने आप को दीन कर, उसी से ही तेरी प्रार्थना क्या की जाएगी, ऊपर सुनाई देगी। हम लोग जो प्रार्थना आजकल कर रहे हैं प्रभु उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे में दीनता बिल्कुल भी नहीं है। पिछले शुक्रवार को ही पाशा जी ने वचनों में कहा था, शुक्रवार की उपवास की सभा के वचन में कहा था कि बहुत सारे लोग उपवास है, बहुत सारे लोग उपवास नहीं है, लेकिन तेल अभिषेक का जो हम वरदान, तेल अभिषेक जो हम लोग ने पाया है, उसके बाद में हम लोग एक नए बन जाते हैं, एक पवित्र बन जाते हैं, एक हमारे अंदर प्रभु का एक अभिषेक आ जाता है। अभिषेक यानी कि क्या? हम प्रभु से पाया हुआ अभिषेक हम लोग को तेल अभिषेक में मिला है, उसके माध्यम से हम लोग को क्या करना है, आगे को बढ़ना है। और सिर्फ उपवास नहीं रहकर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पाशा जी ने पिछली बार एकदम खेदित होकर बोला था कि बहुत सारे लोग उपवास पकड़े हैं, बहुत सारे लोग उपवास नहीं पकड़े हैं, मुझे मालूम है करके पाशा जी ने बोला था। लेकिन सच में शुक्रवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे पापों के लिए शुक्रवार के दिन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ था। कल ही हाल ही में हमारे जो प्रेसिडेंट जो प्रभु में सो गए थे तेल अभिषेक के दिन, उनका कल दिन था, जो दिन रखते हैं ना वो दिन था कल 20 तारीख को। वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी जी भी आए थे, जॉन देवदास पैलन अय्यागारू। उन्होंने वचन बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे वचन बोला, मतलब उस परिवार को प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने एक वचन बोला था। उस वचन में उन्होंने बोला था कि बाइबल मिशन या प्रभु मसीह लोगों में शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा शुक्रवार यानी प्रभु ने अपने आप को, हमारे पापों को उनके ऊपर लेकर, यीशु मसीह ने हमारे पाप उनके ऊपर लेकर उसने क्या किया, क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गया। मैंने अपनी जान को उन्होंने हमारे लिए गवा दिया, यानी कि उन्होंने ये किया इसलिए हम लोग क्या है, जीवित है। हमारे पाप का भार उन्होंने उठा लिया है, यानी कि उन्होंने हमारे पापों की क्षमा की है। इसलिए हम जो आजकल की जिंदगी है वो शुक्रवार मानते हैं। जो हम लोग आज जीवित है, आज हम लोग जो जीवित इस साल में है या इस दिन में है, यानी कि ये क्या है, हमारे लिए शुक्रवार है। और जो शनिवार का दिन है वो यीशु मसीह का समाधि में का दिन है, यीशु मसीह का समाधि में का दिन है। यानी कि जो कोई लोग मर गए हैं, हमारे नज़दीकी हो, हमारे अधिकारी हो, हमारे पहचान वाले हो, हमारे परिवार वाले हो, कोई भी हो, जो कोई प्रभु में सो गए हैं, वो लोग शनिवार में है, यानी कि सैटरडे में, संडे के पहले दिन में। और रविवार यानी कि हमारा प्रभु जी उठा, यानी कि पुनरुत्थान का दिन है वो। शुक्रवार के दिन में हम लोग को शनिवार के दिन में कभी ना कभी जाना ही जाना है। और प्रभु का अगर आगमन आता है तो हम लोग को संडे में जाना पड़ेगा, पुनरुत्थान में हम लोग को उठ करके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, जो हम लोग शुक्रवार में है और जो शनिवार में है, वो लोग को प्रभु का जब दूसरा आगमन होगा उस समय में सब लोग को एकत्रित उठना पड़ेगा प्रभु के स्वर्गलोक के। और इसलिए बाइबल मिशन में भी इस 3 दिन को बहुत मानते हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। रविवार को तो भूल, बापू जी कहते हैं अगर तुम खटिया पे हो तो ही चर्च में नहीं आए करके समझना है, मर गए या खटिया पर हो तो ही तुम चर्च में नहीं आए, बाकी और कुछ बहाना चाहिए ही नहीं रविवार के लिए आने के लिए। तो ये 3 चीज़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तीसरी सीढ़ी के लिए यानी कि रविवार के लिए हम लोग को पहले दिन से ही क्या होना है, शुक्रवार से ही तैयार होना है। तो प्रभु कहता है इस वचन में कि आजकल की उपवास की प्रार्थना तुम्हारे ऊपर सुनाई नहीं देती है। वो क्यों नहीं सुनाई देती है? क्योंकि हम लोग क्या है, दीन बिल्कुल भी नहीं है। और इस चौथे वचन के पहले में लिखा है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो, यानी कि तुम्हारे मन में कपट है, तुम्हारे मन में क्रोध है, तुम्हारे मन में गुस्सा है, तुम्हारे मन में दूसरे के लिए काला है, तुम लोग जलन रखते हो, तुम लोग लालच रखते हो और तुम लोग दूसरे के ऊपर आंख लगा के रहो। प्रभु बोलता है इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, इस संसार के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। तुम लोग दीन होकर मेरे पास आना चाहिए, तभी ही तुम्हारी उपवास की प्रार्थना क्या की जाएगी, ऊपर सुनी जाएगी। अगर उपवास यानी कि हम लोग जाने तो उपवास यानी कि प्रभु के साथ वास।
परिवार में एक जन उपवास रह के चलेगा ऐसा नहीं है, सभी को उपवास करना ही करना चाहिए। अपना अकेले का परमेश्वर के साथ वास होना चाहिए। अगर हम अकेले खाएंगे, मेरे बच्चे नहीं खाएंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, उनको भी खाना चाहिए। वैसे ही हम लोग अकेले उपवास करके नहीं चलेगा, हमारा पूरा परिवार क्या होना चाहिए? प्रभु के लिए उपवास, प्रभु के लिए नहीं, हमारे लिए उपवास रहना है। क्योंकि बाइबल में जहां कहीं भी उपवास के बारे में लिखा है, हर जगह पे अपने लिए ही उपवास के लिखा है, अपने लिए ही उपवास के लिए लिखा है। जैसे कि मूसा 40 दिन 40 रात बादल पर था, उसने कुछ खाया पिया नहीं, उसने सिर्फ प्रभु से उनकी यात्रा के बारे में प्रभु ने उनको बताया, उनकी जिंदगी के बारे में प्रभु ने उनको बताया। और उस 40 दिन और 40 रात में उपवास के माध्यम से मूसा ने क्या किया? परमेश्वर से हर एक चीजें, हर एक बातें ग्रहण की और लोगों को बताने के लिए नीचे क्या हो गया? तैयार हो गया। यानी कि अपनी यात्रा के लिए उपवास जरूरी है। वैसे हम लोग अगर देखेंगे एजरा का किताब, उसका 8वां अध्याय, एजरा एजरा का किताब, उसका 8वां अध्याय, उसमें 21 से हम पढ़ेंगे। तब मैंने वहां अर्थात अहुआ नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। यहाँ पे भी क्या है लिखा है? परमेश्वर के सामने दीन हो। ये उपवास की सभा का प्रचार क्या है? उपवास यानी कि क्या है? सबसे पहले हम लोग को प्रभु के सामने क्या होना है? दीन होना है, और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। सच बोले तो हम लोग इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे लोगों का काम छूट गया है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग को खाने पीने के लिए नहीं है, बहुत सारे लोग को बहुत सारे टेंशन्स में गुजर रहे हैं, काम वगैरह कुछ नहीं है इस कोरोना के वायरस के समय में। प्रभु कह रहा है अपने बाल बच्चों के लिए, अपने संपत्ति के लिए तो क्या कर, या संपत्ति के यात्रा के लिए हम लोग को क्या करना है? उपवास, दीन होकर प्रार्थना करना चाहिए। यानी कि हम लोग के पास बहुत सारा धन है, हम लोग चुप बैठेंगे ऐसा नहीं है। हम लोग को उस धन को और बढ़ने के लिए, उस धन की और यात्रा के लिए, हमारे जीवन की हर एक दिन की यात्रा के लिए हम लोग को क्या करना है? दीनता से उपवास करके आगे को चलना है। और वह कैसे मिलेगा? हम लोग को परमेश्वर की ओर से मिलेगा। और आगे लिखा है, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह ना कह चुके हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और उसे त्याग देते हैं, उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। यानी कि दुष्ट लोगों से बचने के लिए भी परमेश्वर से ही मांगो। परमेश्वर अगर बदला लेगा, उससे भारी बदला कोई भी नहीं ले सकता। हम इंसान झगड़ते हैं, हम इंसान लड़ते हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे से मार के बदला ले लेते हैं। लेकिन हम लोग यही चीज़ परमेश्वर के हाथों में अगर सौंपेंगे ना, परमेश्वर उसका बदला है ना एकदम बहुत कांटे से लेगा और हमारी क्या करेगा? वो रक्षा, हम लोग को वो बचाएगा। यहाँ पर इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर सच में आजकल के उपवास से नहीं खुश हो, उसकी प्रार्थना सुनाई नहीं देती है। अगर हम लोग उपवास रखते तो हम लोग चाहते हैं ना कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए करके, तो हमारी प्रार्थना सुननी चाहिए। तो हम लोग को झगड़ा लगड़ा सब क्या करना है? छोड़ना है, चाहे किस स्थिति में भी हो। आज देखो मेरी बुआ अस्पताल में है, लेकिन पाशा जी ने मैसेज डाला ग्रुप में कि पाशा जी कुछ कारण से वचन नहीं बोल सकते हैं। तो मेरा मन तुरंत किया कि चाहे दुख हो चाहे खुश हो, हम लोगों को क्या करना है? प्रभु का प्रार्थना नहीं छोड़ना है। मैंने पाशा जी को फ़ोन करके बोला कि पाशा जी मैं रेडी हूँ करके वचन के लिए। पाशा जी ने बोला आपके पास नेटवर्क वगैरह नहीं रहता है ना, तो क्या करोगे? सच में मेरे यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना करके ये काम, प्रभु का काम जो है वो चालू किया है। क्योंकि उपवास में ये संधि मिल रही है, उपवास में ये अवसर मिल रहा है, तो ये अवसर को मैं क्यों छोड़ूं? दुख को मैंने साइड में रख दिया, क्योंकि प्रभु के कारण हम लोग जीवित है, प्रभु ने हम लोग को शक्ति दी है, प्रभु ने हम लोग को सामर्थ दिया है, तो मैं क्यों उपवास छोड़ूं? मैंने उपवास रहकर प्रभु से इस वचन के लिए प्रभु से मांगा हो। तो प्रभु आज के इस वचन से यही कह रहा है कि दीनता से तुम मेरे पास क्या हो? आओ, और तुम लोग की उपवास क्या हो जाएगी? ऊपर सुनाई देगी। प्रभु यानी कि हम लोग का शरीर जो है वो संसार से मिलने के लिए नहीं दे रहा है प्रभु।
इस उपवास में प्रभु बोलता है मेरे से जुड़े रहो, और मेरे पास आओगे तो दीनता से आना है, घमंड करके बिल्कुल भी नहीं है। दीनता यानी कि क्या? प्रभु का डर रखना, प्रभु का भय रखना। प्रभु बोलता है अगर तू भय रखकर मेरे मार्गों पर चलेगा तो मैं तेरे कामकाज में, तेरे पैसे में, तेरे खर्चों में, तेरे कमाई में आशीष दूंगा। तो हम लोग तो बहुत खुश है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को कमाई मिल रहा है। नहीं, हम लोग को काम करते करते प्रभु का डर भी रहना चाहिए, गलत रास्ते से दूर भी रहना चाहिए, तभी हम लोग की कमाई में प्रभु क्या करेगा? आशीष देगा। और प्रभु का डर यानी कि प्रभु के सामने दीनता से आना। अगर कोई बच्चा है, उसने गलत किया है, वो क्या करेगा? एकदम डर डर के अपने पिता के पास आएगा। उसको दीनता से देख के, उसके डर को देख के उसके पिता को क्या आएगा? उसके ऊपर दया आएगा। वैसे हम लोग को भी परमेश्वर के सामने दीनता से हर एक टेंशन्स को, हर एक दुख को, हर एक पीड़ा को छोड़कर उपवास है, मतलब उपवास है, उपवास रखना ही है। बाइबल मिशन में बापूजी ने कहा है कि उपवास रहेंगे। उपवास जब कभी भी तुम उपवास रहते हो तो उपवास रहते वक्त तुम लोग ने मत्ती रचित सुसमाचार का 5वां, 6वां और 7वां अध्याय पढ़ना है। कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग नहीं पढ़ते, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर नहीं पढ़ते हो तो चालू कर दो। ये उपवास में रहते वक्त मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां, 6 और 7 अध्याय जरूर पढ़ना है। वैसे ही शुक्रवार की सभा जब से ऑनलाइन आया है, जब से ऑनलाइन चालू हो गया है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग भजन संहिता 119 पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ वचन देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। भजन संहिता 119 भी हम लोग को पढ़ना है। ये बाइबल मिशन का नियम है। ये बाइबल मिशन का नियम यानी कि बापूजी को परमेश्वर ने दिया और बापूजी को परमेश्वर ने दिया और बापूजी ने हम लोग को दिया। ये परमेश्वर ने दी हुई विधि है, ये परमेश्वर ने दिया हुआ रिवाज है हम बाइबल मिशन वालों के लिए। और हम लोग सच में खुश नसीब है, बाइबल मिशन में हम लोग इतना सब कुछ पा रहे हैं करके। तो सच में दीनता से हम लोग को प्रभु के पास आना है। दीनता यानी कि डर और मन फिराकर हम लोग को परमेश्वर के पास आना है। हम लोग निकालेंगे योएल का किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 12 वचन। योएल, पुराना नियम योएल, उसका 2 अध्याय, उसका 12 वचन, 12 से आगे तक पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। प्रभु कह रहा है आजकल के उपास से मैं तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती है, तो भी अभी सुनो। यहोवा की यह वाणी है, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हमारा जो मन काले चीज़ों पे है, हमारा जो मन दुष्टता की ओर है, हमारा जो मन दूसरे गलत मार्गों पर है, हमारा जो मन दुष्टता की ओर है, उससे फिर जाओ, फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। यानी कि मन में जो दुख है, मन में जो कष्ट है, मन में जो बुराई है, मन में जो गलत है, उसको फाड़ दो, उसको नष्ट कर दो और यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, अनुग्रहकारी, वो सच में परमेश्वर हम लोग के ऊपर अनुग्रह करता है। और सच में हमारा प्रभु दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख तक देकर पछताने वाला है। प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग को दुख दे, लेकिन हमारी आजकल के उपवास के माध्यम से हम लोग को दुख आता है। तो प्रभु कहता है अभी भी सुनो, मेरे पास मन फिराकर और रोते पीटते उपवास करके मेरे पास क्या करो? आओ। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष है जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। यानी कि हमारे दीनता से, हमारे डर से, हमारे मन फिराने से प्रभु क्या करे? पछता कर हम लोग को बहुत सारा आशीष दे करके। सच में प्रभु हम लोग को आशीष देता है, सच में प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। और सच में इस कोरोना के समय में अब तक हम लोग जीवित है, अब तक हम लोग सुरक्षित है, ये किसकी कृपा है? प्रभु की कृपा है। बहुत सारे दुख में गए हम लोग, लेकिन कभी भी परमेश्वर का उपवास नहीं छोड़ा। तो हम लोग को आगे की सीढ़ी, यानी कि जैसे बताया था मैंने पहले, इस वचन के पहले में शुक्रवार, शनिवार और रविवार, संडे में सबको जाना है। हम लोग जीवित है यानी कि हम लोग शुक्रवार में है, जो मर गए हैं वो लोग शनिवार में है, और संडे में सब लोग को जी उठना है। उसके लिए हम लोग को अभी से ही तैयारी करना है। जो हम आज शुक्रवार में है, प्रभु ने हमारे पापों की क्षमा की है, तो प्रभु के पास दया करके आओ, प्रभु के पास दीनता से आओ,
प्रभु के साथ मन फिरा के रहो। सच में प्रभु तूने क्रूस के ऊपर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान गंवाई है। प्रभु तू मुझे माफ कर, मेरे गलतियों को माफ कर और मुझे मन फिरा कर तेरे पास आकर के प्रभु से प्रार्थना करके इस शुक्रवार की सभा में प्रभु से जुड़कर, शुक्रवार की सभा में प्रभु से जुड़कर मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 पढ़कर, भजन संहिता 119 पढ़कर, उपस्थिति में रहकर, प्रभु से जीत कर आगे बढ़ने की कृपा प्रभु तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा करता रहे। आमीन। मरनाता प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति, महिमा मेरे राजा। प्रभु जी, आज का दिन सुंदर समय जो आपने हमें दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस शुक्रवार के सभा के समय पिता परमेश्वर, इस वचन में प्रभु जी तू हम सभी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज प्रभु जी सच में प्रभु जी तू हमारे उपवास से खुश नहीं है, लेकिन प्रभु जी तूने वचनों के माध्यम से बोला है कि मन फिराकर, उपवास करके, रोकर, पीट कर, अपने मन को फाड़ कर यहोवा की ओर आओ, क्योंकि यहोवा दयालु है, अनुग्रहकारी, करुणा निधान है, दुख देने से पछताने हारा है करके वो तुम कर पछता कर बहुत सारे आशीष देगा करके प्रभु जी आज वचनों के माध्यम से बोला है। सच में प्रभु जी इस तेल अभिषेक के बाद में प्रभु जी हमारे शरीर को पवित्र करके आगे भी प्रभु जी उपवास के माध्यम से प्रभु जी तू बहुत सारी शक्ति देकर हर एक दुख में, हर एक संकट में, हर एक पिता परमेश्वर बीमारी में तू उपवास के माध्यम से प्रभु जी हमें खड़ा करके प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य कर। प्रार्थना करता प्रभु जी पासवान जी उनके परिवार के लिए प्रभु जी, उनको भी तू आशीष कर, उनको भी ब्लेस कर, तेरी आत्मा उनके साथ रखे, उनके जीवन में कार्य कर। वैसे प्रार्थना करता प्रभु जी पूरे कलीसिया वालों के लिए पिता परमेश्वर, तू उनको भी आशीष कर, उनको भी ब्लेस कर पिता परमेश्वर, उनकी मनोकामना पूरी कर प्रभु जी। उनके हम सभी के उपवास की प्रार्थना को प्रभु जी तू कबूल कर। हम माफी मांगते प्रभु जी, जो आजकल हम लोग उपवास रखते हैं उससे प्रभु जी मन फिरा कर प्रभु जी, जैसा प्रभु जी आप दीनता से उपवास रहने के लिए चाहते हो प्रभु जी, वैसे प्रभु जी रहने की कृपा तो हम सभी के जीवन में कर। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करें प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। आमीन। मरनाता सभी को मरनाता।